प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मत्ती रचित सुसमाचार में से परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्वर्ग का राज्य कृषि गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन छड़े निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे। फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। सो जब वे आए जो घंटा दिन भर रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धाम सहा। उसने उनसे एक और को उत्तर दिया कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार ना ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इस रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। प्रभु यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये कह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। ये सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोधित हुए। प्रभु यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं, और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। परंतु तुम में ऐसा ना होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उनकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए
अपने प्राण दे। जब वह यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद के संतान, हम पर दया कर। उन्होंने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब प्रभु यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। प्रभु यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बतफगे के पास आए, तो प्रभु यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा प्रभु यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी कि दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। प्रभु यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर जब सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? प्रभु यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई? तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वे सब तुमको मिलेगा।
वे मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीत क्यों न की? और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। सो उन्होंने प्रभु यीशु को उत्तर दिया कि हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास आकर जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीत ना की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीत की। और तुम ये देखकर पीछे भी न पछताए कि उसकी प्रतीत कर लेते। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पथरवाह किया। फिर उसने और दासों को भेजा जो पहलों से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसीलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वे उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।